हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूर चैनल लर्न विद रिबन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर या प्रमोशन जानना चाहते हैं या फिर उनके अलाउंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीटीजी के बारे में। सीटीजी इन रेलवे स्पेशली। तो ये हम रेलवे पे ज़्यादा फोकस होकर ये वीडियो बना रहे हैं। सीटीजी को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, काफ़ी लोग इसको ट्रांसफर अलाउंस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है सीटीजी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। इसे हिंदी में हम कहते हैं समेकित ट्रांसफर अनुदान। अब पहले पॉइंट में हम जानेंगे व्हाट इज सीटीजी, क्या है समेकित ट्रांसफर अनुदान, या व्हाट इज सीटीजी, व्हाट इज कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। सीटीजी केंद्र सरकार के कर्मचारी या अधिकारियों को मिलने वाले महत्वपूर्ण भत्तों में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अलाउंस गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, और स्टेट में भी कुछ एम्प्लॉयज़ को ये अलाउंस दिया जाता है। सीटीजी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने पर मिलता है। जैसा कि आपको नाम से इसका पता चल रहा है कि ये किसी व्यक्ति का जब ट्रांसफर होता है, किसी कर्मचारी का जब ट्रांसफर होता है, तब सीटीजी उन्हें दिया जाता है। सभी कर्मचारी व अधिकारियों को सीटीजी एक दर से मिलता है। एक दर से मिलता है, इट मीन्स ऐसा नहीं है जैसे टीपीटी या ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा मिलता है और एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम मिलता है, लेकिन इसका जो रेट है वो एक ही रेट रहता है, डिपेंड्स ऑन बेसिक पे। सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे सीटीजी कब नहीं मिलेगा, यानी आप सीटीजी के लिए कब नहीं एंटाइटल्ड होंगे, कब नहीं एलिजिबल होंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है, यदि रेलवे कर्मचारी या अधिकारी ट्रांसफर के बाद अपना रेसिडेंस निवास नहीं बदलते हैं तो वह सीटीजी के लिए पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, जब कोई भी रेलवे का कर्मचारी या जो भी केंद्र सरकार का कर्मचारी है, जब उसको सीटीजी मिलता है, जब वो सीटीजी के लिए एलिजिबल होता है, तो वो यदि अपना रेसिडेंस, अपना निवास नहीं बदलता है, जब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन वो अपना निवास नहीं बदलता है और वो सीटीजी क्लेम करता है या एंटाइटल करना चाहता है, तो वो सीटीजी के लिए एलिजिबल, योग्य या पात्र नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है, यदि रेलवे कर्मचारी या अधिकारी का टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है तो वह सीटीजी के लिए पात्र नहीं होंगे। कई कई जगह ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका टेम्पररी ग्राउंड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, 90 डेज, 60 डेज और 160 डेज, 150 डेज, तो उस केस में उनको सीटीजी नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि टेम्पररी ट्रांसफ़र उनको कहीं और भेजा गया है और जो टाइम लिमिट है वो मैक्सिमम 180 डेज बता रखी है, यानी 180 दिन से ज़्यादा होते हैं, तब वह सीटीजी के लिए एंटाइटल्ड होंगे। अब थर्ड पॉइंट है, सीटीजी रेलवे कर्मचारी को स्वयं अनुरोध, ऑन रिक्वेस्ट के केस में नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑन रिक्वेस्ट होता है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे होता है, पनिशमेंट ग्राउंड पे होता है। तो ऑन रिक्वेस्ट जब भी होगा तो उस केस में सीटीजी नहीं दिया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कितना सीटीजी मिलता है। सीटीजी रेलवे कर्मचारियों को दो दर से मिलता है, दो रेट से मिलता है। पहला है ट्रांसफ़र आउटसाइड सिटी। ठीक है, ट्रांसफ़र आउटसाइड सिटी, जब किसी कर्मचारी या अधिकारी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर व इससे अधिक दूरी के स्टेशन पर हो जाए तो उस कर्मचारी को पिछले माह के मूल वेतन का 80% दिया जाएगा। विद एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा। यानी जब किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है आउटसाइड द सिटी, यानी 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे, जब जो उसका नया हेडक्वार्टर होता है, उसका जो लोकेशन होता है पुराने वाले हेडक्वार्टर से, वो 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होता है, तो उस केस में उसको पिछले माह के मूल वेतन यानी लास्ट मंथ का जो बेसिक पे है उसका 80% दिया जाएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि किसी रेलवे कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है तो उसे मूल वेतन का 80% यानी 32,000 सीटीजी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी रेलवे एम्प्लॉय का जो मूल वेतन बेसिक पे है वो है 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये। तो 40,000 का जब आप 80% निकालोगे तो वो होगा 32,000। तो ये व्यक्ति 32,000 सीटीजी के लिए एलिजिबल होगा जब इसका ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे हो गया है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि उसको अपना मकान चेंज करना ज़रूरी है। अब सेकंड केस में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र विद इन सिटी, यानी उसी शहर के भीतर या कम दूरी पे उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, जब किसी कर्मचारी या अधिकारी का स्थानांतरण 20 किलोमीटर या उससे कम दूरी के स्टेशन पर हो जाए तो उस कर्मचारी को सीटीजी का 1/3 राशि स्वीकृत होगी। यानी किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे हो जाता है, 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हो जाता है, तब उसे जो सीटीजी की राशि है उसका 1/3 उसको मिलेगा, या 1/3 जो
CTG की राशि है उसके लिए वो एलिजिबल होगा या पात्र हुआ। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि किसी रेलवे कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है तो उसे मूल वेतन का 80% यानी 32,000 रुपये CTG मिलेगा, जैसा कि हमने पिछले वाले केस में देखा। एवं यदि उसका स्थानांतरण 20 किलोमीटर के भीतर हुआ है, 20 किलोमीटर के अंदर हुआ है, तो उसे 32,000 CTG का 1/3 एक तिहाई यानी 10,666 रुपये मिलेंगे। वो 10,666 रुपये के लिए पात्र हुआ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।